आज बच्चों आपको क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है आपके नंबर सिस्टम। आपने अपनी पिछली क्लासेस में नंबर लाइन पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपने ज़रूर पढ़ा है। इस नंबर को, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना होगा। ओके, इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। किसी एक पॉइंट पे यू विल सी 0 एंड देन यू वुड हैव सीन कि आपने 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड लेफ्ट साइड में आपके नंबर -1 -2 -3। इस तरह से आप जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सपोज आपको 1/3 नंबर जो है आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर को 3 पोर्शन में बांटेंगे और जो 1/3 नंबर है उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3, दैट इज 1/3। नाउ सपोज आपको -1/3 रिप्रेजेंट करना है या -2/3 रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से -2/3, तो आपको 1/3 का ट्वाइस यानी -2/3 ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सो -2/3 इज हियर। इस तरह से नंबर लाइन पे हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अभी इसको थोड़ा सा और एक समराइज हम कर लेते हैं। कैसे कैसे समरी करेंगे हैं हम लोग देखते हैं कि आपके पास नंबर सिस्टम में एक अपन यहाँ पे एक नंबर सिस्टम की एक बकेट को लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन एक छोटी सी एक ये हमने बकेट को ले लिया। इस बकेट में हम एक एक करके आपके नंबर, जैसे सबसे पहले नंबर्स क्या क्या आएंगे, नेचुरल नंबर कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन्हें क्या कहते हैं, सबको नेचुरल नंबर्स। तो आपने क्या किया, इस बकेट में आपने सबसे पहले क्या किया, नेचुरल नंबर्स को इसमें रख दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास ये एक ये छोटी सी ढेरी, यहाँ पे आपने इस ढेरी में 1 2 3 एंड सो ऑन करके नेचुरल नंबर n को डाल दिया। इसके बाद आपके पास क्या आता है, होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट करेंगे। और होल नंबर्स में क्या होता है, 0 और इसके साथ जितने भी ऊपर नेचुरल नंबर्स हैं 0 और उसके साथ आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, होल नंबर। ओके, तो आपने क्या किया, होल नंबर मीन्स आपने इसमें एक, इस नंबर सिस्टम में एक 0 और डाल दिया। ठीक है कि नहीं। तो अब जैसे ही आपने इसमें 0 डाला तो ये आपके पास क्या बन गया, होल नंबर W। ओके, उसके बाद आप नेगेटिव नंबर्स को डालिए और जो भी नंबर्स टोटल आएंगे उन्हें हम कहेंगे
इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। सो आप ऐसे लिख देंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। तो यहाँ पे n हो गया हमारा नेचुरल नंबर, w हो गया होल नंबर, एंड z हो गया इंटीजर्स। अभी हम इंटीजर्स के बाद क्या लिखेंगे, कुछ नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होते हैं। ओके, सो जैसे मान लो हम कोई भी नंबर्स, हम अगला वाला रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स किस तरह से डिफाइन करेंगे आप डिफाइन करेंगे p/q, वेयर q शुड नॉट बी 0, q 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q बिलोंग्स टू z, माने p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर्स। नाउ रेशनल नंबर्स, आप यहाँ पे रेशनल नंबर जैसा कि हमने दिखाया, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ रेशनल नंबर्स, तो यहाँ पे अभी हमने क्या डाल दिए, एक और बकेट में 1/2, 2/3 या कुछ भी इस तरह से नंबर्स डाल दिए हैं, जिसको हम p/q टाइप लिख सकते हैं। तो इस बकेट में अभी हमने रेशनल नंबर्स डाल दिए। अभी नेक्स्ट बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स भी नहीं होते हैं और ना ही नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, √3, √2, √5, ओके, या इस टाइप के होंगे a+√b, जैसे 2+√3, इजंट इट, 3+√5, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। या कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.02 फॉलोड बाई 0.02, 0.002, 0.0002 एंड सो ऑन। ये भी इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो आप यहाँ पे देखें, जो हमने ये अपनी बकेट बनाई थी, इस बकेट में हम कुछ और नंबर डाल सकते हैं, इनको कहेंगे हम इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, और ये हमारे क्या थे, ये वाले रेशनल नंबर्स। तो ये हमारी बकेट अब क्या हुई, कंप्लीट हो गई। और इस सारे नंबर सिस्टम्स को, जितना भी हमने ऊपर ये सब आपको बताया है, इन सबको एक सिंगल सेट में हम रिप्रेजेंट करें तो उसका नाम होगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपके पास सब तरह के नंबर्स आ जाएंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो आपके पास रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर, है कि नहीं, नंबर्स, और फिर
integers and then integers के बाद आपके पास rational number and then irrational number. इन सबको मिला के जो आपका ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स. मुझे उम्मीद है कि आपको ये नंबर सिस्टम काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ लेट अस टेक एक क्वेश्चन लेके देखते हैं. ये इलस्ट्रेशन के थ्रू हम इसको थोड़ा और समझते हैं. लेट अस से क्वेश्चन लेते हैं. आर द फॉलोइंग statements true or false? Question mark. Give reasons for your answer. Give reasons for your answers. तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? Every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. दूसरा क्या है स्टेटमेंट? Every integer is a rational number. Every integer is a rational number. और तीसरा स्टेटमेंट, every rational number is an integer. Every rational number is an integer. ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं. अच्छा चलो बताओ. इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स. और क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी होता है, बट जीरो क्या होता है? नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है. जीरो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है. और दूसरा जो है नेचुरल नंबर की, ये तो कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए हम इसको फॉल्स कहेंगे. तो सिंपली आप लिख सकते हो बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर. जीरो इज ए होल नंबर but not a natural number. Not a natural number. तो ये पहले का आंसर हो गया. दूसरे का आंसर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. ये क्या है? ट्रू. बिकॉज इंटीजर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? a बाई बी की फॉर्म में. इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a बाई बी, जहां पे a b क्या होते हैं तुम्हारे? इंटीजर्स. बिलोंग्स टू, ये साइन बिलोंग्स टू का होता है और z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. और b शुड नॉट बी जीरो. ओके, सो इट इज ट्रू. एंड द थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. नाउ अगेन ये क्या होगा?
फॉल्स। जैसे 3/5 इंटीजर नहीं है, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। या कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे 4/9 नॉट एन इंटीजर। तो ये समझने के लिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सपोज ये एक क्वेश्चन आपको दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप एक को ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे 2 लिखिए। अब आपको कितने नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 नंबर, ओके। तो अभी आप क्या करें, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे हम एक और 2 के बीच में आपको नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अब जैसे 1 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लेट अस से एक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/1 लिख लीजिए और यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे भी हम ऐसे ही 2/1 लिख के दोनों ऊपर नीचे आप क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिला, नेक्स्ट स्टेप में 10/10 और यहाँ पे 20/10। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ नंबर इंसर्ट करके देखिए, जैसे 10 और 20 के बीच में क्या रखेंगे, 11/10 लिख सकते हैं, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, और आप कई नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमसे 5 ही पूछे हैं तो हम 5 नंबर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप कुछ भी कोई भी रेशनल नंबर बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नंबर सिस्टम के बारे में एक इंट्रोडक्टरी, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और आप जो हैं अच्छे से पढ़ें, और आपको कोई किसी तरह की कोई समस्या आती है या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है अपने सिलेबस का, तो आप हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आपको हम जो हैं ज़रूर उसका सॉल्यूशंस या कोई नया वीडियो आपको बनवाना है तो इंस्पायर एकेडमिक्स चैनल पे ज़रूर आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में मिलेंगे और आपके साथ इसी को कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को, और इरेशनल नंबर्स को और थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।